नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने उच्चाधिकारी को दिए निर्देश, भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर चलाएं अभियान। टोल फ्री नंबर 1064 का हो व्यापक प्रचार। धर्मांतरण से संबंधित मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट करें पेश। मुख्यमंत्री धामी ने 112 नव चयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान। चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार वाहन किए रवाना। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित जेपीसी सदस्यों ने किया दौरा। उत्तराखंड सरकार से कहा अलग अलग वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर 6 महीने में समिति को सौंपे। मिड डे मील की गुणवत्ता बढ़ाने का मामला, जिलाधिकारी देहरादून का फैसला। जहां किचन की सुविधा उपलब्ध नहीं वहां बनेगी रसोई। 1 करोड़ की धनराशि जिला योजना स्तर से जारी। सैन्य बलों का सम्मान जताने के लिए कांग्रेस निकालेगी जय हिंद रैली। हल्द्वानी में 31 मई को होगा आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाने में समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है वह दोबारा अतिक्रमण न हो। शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 112 नव चयनित परिवहन आरक्षियों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 प्रचार वाहनों को भी रवाना किया है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सफलता न केवल चयनित युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और संकल्प का परिणाम है, बल्कि इसमें उनके परिवारजनों के संयोग, त्याग, आशीर्वाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम धामी ने कहा कि परिवहन विभाग प्रदेश में सुगम और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे राज्य में वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। इसलिए राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने फरवरी 2025 में नई उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित करते हुए वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी देहरादून का बड़ा फैसला सामने आया है। लगभग 125 विद्यालयों में जहां मिड डे मील किचन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां अब किचन बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। डीएम देहरादून सविन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि मिड डे मील में आयरन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। 15 दिन के भीतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी एल्यूमीनियम के बर्तनों को बदलकर लोहे के बर्तन स्कूलों में आवंटित किए जाएंगे। यदि इसके लिए किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता होती है तो जिला स्तर पर चल रही उत्कृष्ट योजनाओं के अंतर्गत धनराशि भी सरकारी स्कूलों को आवंटित की जाएगी। साथ ही साथ मिड डे मील बनाने के लिए 125 विद्यालयों को 1 करोड़ की धनराशि जिला योजना स्तर से जारी की जा चुकी है।
मध्याह्न भोजन है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है, एक संकल्प है और एक स्पिरिट है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, बच्चों के लिए, समाज के लिए। तो ना सिर्फ बच्चों की रिटेंशन उससे हम इंश्योर करते हैं, बल्कि उनको एक उचित न्यूट्रिशन कैसे हम दे सकते हैं उसका प्रयास किया जाता है। और इसमें यह आवश्यक है कि चाहे वो हमारी कुकिंग यूटेंसिल्स हों जिसमें खाना पकाया जा रहा है, वो हमारे जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस है वो यूज़ होनी चाहिए, जैसे लोहे की कढ़ाई, स्टील के हमारे कुकर्स इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम वो होने चाहिए। तो हमारे जितने भी अभी स्कूल्स में ऐसा नहीं हुआ था तो उसमें इनको बता दिया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट 15 दिन में सभी इस तरह के यूटेंसिल्स को रिप्लेस करवाएगा। और इसमें अगर कोई धनराशि की आवश्यकता है तो जो हमारा प्रोजेक्ट उत्कर्ष चल रहा है जिले में, उससे इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर के गठित जेपीसी पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में थी, जहां उन्होंने अलग अलग वर्गों के लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार को कहा है कि राज्य के अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएं और उन सुझावों को 6 महीने के भीतर समिति को सौंपे ताकि उस पर समिति चर्चा कर अंतिम निर्णय ले सके। मीडिया से बातचीत में जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव से देश को करीब 5 लाख करोड़ का फायदा होगा। इसके साथ ही विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दिनों से अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की और ज्यादातर लोगों ने एक देश एक चुनाव पर सहमति जताई है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि विभिन्न पार्टी के लोग होते हुए भी, चाहे भले हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सभी लोगों का सोच नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। देश हित पहले और पार्टी बाद में। जब ये अप्रोच हमारी सबकी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि कमिटी जो है देश हित में निर्णय लेकर के और पार्लियामेंट के सामने रखेगी। अभी आप मोटे मोटे तौर पे देखें, जैसे छोटे छोटे चीजों में हम बताएं, जैसे शिक्षा की बात भी करें, जैसे उत्तराखंड तो आपका बहुत भौगोलिक तरीके से आपको सिर्फ जो है ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य बलों के अदम्य साहस के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए देश भर में कांग्रेस जय हिंद रैली निकालेगी। उत्तराखंड की रैली हल्द्वानी में 31 मई को निकाली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण वाहेरा ने बताया कि वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी वरिष्ठ नेताओं से रैली पर चर्चा की है। साथ ही प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षण शिविरों और अन्य संगठनात्मक व आंदोलनात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कुमारी शैलजा ने 31 मई को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली जय हिंद रैली को सफल बनाने के लिए सभी नेताओं से आह्वान किया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सत्ताधारी भाजपा अपनी पार्टी की जीत के रूप में प्रचारित कर रही है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे भाजपा की सारी पोल पट्टी खुलकर आ गई है। फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है। क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी, जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के साहस, शौर्य इत्यादि का उल्लेख, उनका सम्मान होगा। मैक्सिमम हम एक्स फौजी जो हैं, हमारे पूर्व सैनिक जो हैं, उनको उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर हरिद्वार ड्रग विभाग और पुलिस की सतर्कता के चलते ड्रग इंस्पेक्टर और संयुक्त पुलिस टीम ने मिलकर रुड़की सिविल कोतवाली क्षेत्र के गांव जोरासी में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नारकोटिक्स कैप्सूल, सिरप सहित कई तरह की नशीली दवाइयां बरामद कर मेडिकल स्वामी को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद जब मेडिकल स्वामी से पूछताछ की गई तो पता चला कि मेडिकल स्वामी बिना लाइसेंस के ही मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा था। थाना रुड़की एनटीएफ की हमारी टीम और ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो टीम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम जोरासी के एक मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई की गई थी, जिसमें मेडिकल स्टोर में बिकने वाली साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में एक संयुक्त कार्रवाई में
करीब 4800 कैप्सूल हमारे ट्रामाडोल के और कफ सिरप वगैरह भारी मात्रा में इसमें मिला है। पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में इन सबको पकड़ा गया है। इसमें एक व्यक्ति शाहरुख जो इसका संचालन करता था उसको पकड़ा गया है। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। मैं ये संदेश भी देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर कार्य कर रहे हैं वो इस तरीके की साइकोट्रोपिक ड्रग्स को गलत तरीके से ना बेचे। अगर वो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात्रि हमें सूचना मिली थी लंडौरा के जोरासी गांव से कि वहां पर किसी के द्वारा नारकोटिक दवाएं सप्लाई की जा रही और हमने एएनटीएफ और वहां की पुलिस के साथ वहां पे छापा मारा और एक जो प्रेमाइसेस था मेडिकल स्टोर उसके पास लाइसेंस नहीं मिला और उसका नाम जो है शाहरुख है और वहां से लगभग 4 लाख तक की जो नारकोटिक दवाएं हैं वो सप्लाई अभी कल ही उसके पास आई हुई थी और जो सप्लाई हुई है हिमाचल प्रदेश से। हालांकि हिमाचल प्रदेश के जो सोलन से वो आई हुई है वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर से भी मैंने संपर्क किया और उन्हें बताया गया इस बात के कि वहाँ पर जो है कोई कंपनी ऐसी है जो दवाएं बना करके हमारे स्टेट में सप्लाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही उस खबरों की तरफ रामनगर से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां विश्व वन्यजीव कोष द्वारा एक विशेष प्रेस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के महत्व को रेखांकित करना और स्थानीय मीडिया समुदाय और पर्यावरण प्रेमियों को इस दिशा में जागरूक और सक्रिय बनाना रहा। रामनगर, जो कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के समीप स्थित है, वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से एक अत्यंत संवेदनशील और अहम क्षेत्र है। इस पृष्ठभूमि में WWF ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से इस प्रेस कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय पत्रकार, पर्यावरणविद और वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मौजूद रामनगर वन प्रभाग के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर दिगननाथ ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल वन्य जीवों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को यह समझाना भी है कि पर्यावरण और जंगलों की रक्षा उनके जीवन और आजीविका के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आज एक वर्कशॉप हम रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन और WWF साथ मिलकर एक मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जहाँ पे खटीमा और रामनगर के जितने भी पत्रकार हैं उनको एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सेंसिटाइजेशन का एक वर्कशॉप आयोजन किए। इसका मुख्य जो पॉइंट है यही है कि हमारा जो जब भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक नैरेटिव जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे लोग जो गांव में आजकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं तो इसको कैसे कम किया जाए और इसको अगर रोकना है तो उसमें मीडिया का रोल क्या हो सकता है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम ये वाला वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें फाइनली यही टेक अवे पॉइंट होगा कि जब भी ऐसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसका एक्चुअल केस क्या है उसके बारे में भी थोड़ा विस्तृत रूप से कहेंगे, तब लोग को भी पता चलेगा कि क्या उनसे जो डूस एंड डोंट्स होते हैं, जो जब भी जंगल जाते हैं, जब भी जंगल जाना पड़ता है, अनिवार्य रूप होता है तो जाते ही हैं, तो जब जाते हैं तो क्या क्या उनको डूस एंड डोंट्स होते हैं, कैसे वो इकट्ठे जाए। ये हमारी WWF इंडिया की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और यहाँ पे जो कार्यशाला हुई ये मीडिया के जो भी पर्सन्स हैं उनके लिए हुई है और कंजर्वेशन के काम चलते रहते हैं इस लैंडस्केप में। उसके अलावा टाइगर की बात करें या फिर दूसरे वन्य जीवों की बात करें तो कंजर्वेशन के काम होते हैं और इस कंजर्वेशन को जो है लिंक करने के लिए जो है मीडिया एक बड़ा माध्यम है जिसमें जो है कम्युनिटी के साथ हम लिंक करते हैं। तो उसके लिए जो है आप कैसे जागरूकता फैलाते हैं, कैसे अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो वो रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है कंजर्वेशन में काफ़ी हेल्प होती है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेके जो है मीडिया के साथ जो इसमें रामनगर के मीडिया कर्मी, उसके अलावा जो है खटीमा के मीडिया कर्मी ने पार्टिसिपेट किया और ये अच्छा एक प्रोग्राम जो है। में पहली बार अस्तित्व में आई नगरपालिका कालाढूंगी, जिसमें नगरपालिका का स्वागत बोर्ड लगते ही विरोध भी देखा गया है। कालाढूंगी नगरपालिका के 7 सभासदों में से 6 सभासदों ने स्वागत बोर्ड में सभासदों का नाम नहीं होने पर आक्रोश दिखाया है। आक्रोशित सभासदों ने नगरपालिका पर भेदभाव का आरोप लगाया है। वार्ड नंबर 6 के सभासद हरीश मेहरा ने बताया कि स्वागत बोर्ड में सभासदों का नाम लिखा गया है, लेकिन सभासदों के नाम की लिस्ट पुराने सभासदों के नाम की लगी है, जिसमें सभासदों में आक्रोश है। वार्ड नंबर 1 सभासद रोहित
बुधला कोटी ने बताया कि नगरपालिका कालाढूंगी के सभासदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसका सभी सभासदों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। वहीं वार्ड नंबर 3 के सभासद सरवर अली ने भी नगरपालिका से नाराजगी जाहिर करते हुए नगरपालिका प्रशासन पर नए सभासदों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। हम आज जो कालाढूंगी नगर पालिका में जो स्वागत द्वार जो गेट बनाए हुए गए हैं उसमें सभी सभासदों के नाम एवं फोटो हटाई गई है। तो इस सबका हम आज सभासद विरोध कर रहे हैं। साथ में अधिशासी अधिकारी ने अपने ध्यान में लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि सभी सभासद इस बोर्ड के हम जो यहाँ पे आज जो हमारा उद्देश्य है वो इसलिए है नगर पालिका की तरफ से कि जो पहले तो हमारे नगर पंचायत पहले क्षेत्र था, अब वो बढ़कर नगर पालिका हो गया है, जिसमें जहाँ पर जितने भी जगह हमारी स्वागत गेट है नगर पालिका का, वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी का नाम लिखा तो गया है, सभासदों का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है और वहाँ पर क्या बोलते हैं पुरानी ही लिस्ट टंगी हुई है। हम उन स्वागत बोर्डों का विरोध करते हैं क्योंकि वो स्वागत बोर्ड जो लगे हैं हमारे नगर पालिका में, तो उसमें किसी भी सभासद का ना ही नाम दर्शाया गया है, ना ही फ़ोटो दर्शाया गया है और बाकायदा पुराने सभासद जो हमारे पुराने सभासद थे उनके नाम अभी तक वहाँ लिखे हैं। नए सभासदों के साथ भेदभाव हो रहा है। वहीं लोहाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष गोविंद वर्मा नगर पालिका नगर पंचायत संगठन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुरुवार को पहली बार लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ता, व्यापारियों, सैकड़ों समर्थकों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए बैंड बाजों के साथ लोहाघाट बस स्टेशन से लेकर के नगरपालिका कार्यालय तक गांजे वांजे के साथ उल्लास जुलूस निकाला। समर्थकों ने कहा आज उन्हें काफी खुशी है कि प्रदेश के पालिका और पंचायत के प्रदेश संगठन का नेतृत्व लोहाघाट के पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा करेंगे। वर्मा ने अपने समर्थकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लोहाघाट की देवपुरी जनता को, जिनके आशीर्वाद से मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और सर्वप्रथम नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। और आज प्रदेश में जो समस्त पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे अपना अध्यक्ष चुना गया है। और अब जो भी निकायों में समस्या हैं उन समस्याओं का निदान कैसे हो और उनका तुरंत निदान कैसे हो, इस ओर काम किया जाएगा और सभी से सुझाव लिए जाएंगे जितने हमारे पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। और उन सुझावों के अनुसार आगे को जो भी कार्रवाई होगी माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर उसका निदान करने का प्रयास किया जाएगा। जो नगर की मूलभूत समस्या हैं, जो आम समस्या हैं, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निदान किया जाएगा। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने उच्च अधिकारी को दिए निर्देश, भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर चलाएं अभियान। टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक प्रचार, धर्मांतरण से संबंधित मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट करें पेश। मुख्यमंत्री धामी ने 112 नवचयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान। चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार वाहन किया रवाना। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित जेपीसी सदस्यों ने किया दौरा। उत्तराखंड सरकार ने कहा अलग अलग वर्गों के लोगों से सुझाव लेकर 6 महीने में समिति को सौंपे। मिड डे मील की गुणवत्ता बढ़ाने का मामला, जिलाधिकारी देहरादून का फैसला। जहां किचन की सुविधा उपलब्ध नहीं वहां बनेगी रसोई। 1 करोड़ की धनराशि जिला योजना स्तर से होगी जारी। सैन्य बलों का सम्मान जताने के लिए कांग्रेस निकालेगी जय हिंद रैली। हल्द्वानी में 31 मई को होगा आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा ने दी जानकारी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।
है।